आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग, डे 98। आनंद में यात्रा, प्रेम का दिव्य समुद्र, अंतरात्मा सुकून में, एक संतुष्टि आ गई है जीवन में, एक ऐसी संतुष्टि जो भीतर से प्रकट होती है। सारी उठापटक खत्म हो चुकी है। इस पड़ाव पर आते आते, स्वाध्याय के आत्मा के अध्ययन के इस पड़ाव पर आते आते भीतर के सारे उठापटक, चित्त के सारे संस्कार, जो भी चीजें थी जो अंतः मन में कोलाहल करती थी, वो सब समाप्त हो गई है। और क्योंकि अब चेतन तत्व अब हर समय उस ईश्वर के साथ रहने लगे, हर पल हर क्षण वो ईश्वर साथ है, एक एक पल उनका सिमरन है, उनका चिंतन है, चाहे किसी भी रूप स्वरूप में। क्योंकि हमको पता है कि हम हर समय देव शक्तियों से घिरे हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमको अपनी गोदी में लेकर चल रहे हैं, और इसीलिए ये स्वाध्याय हो रहा है, इसीलिए आत्मा का ही अध्ययन हो रहा है। तो आत्मा के इस अध्ययन में गुरुदेव हमें मृत्यु के भय से पूर्ण रूपेण मुक्त कराना चाहते हैं, और गुरुदेव उसकी बिल्कुल डेप्थ में जाना चाहते हैं। गुरुदेव ने हमसे होमवर्क करवाया कि भाई ये जानो कि तुमको भय किस किस चीज से लगता है, मृत्यु का भय ट्रिगर कब होता है। फिर गुरुदेव ने उसको उसका सॉल्यूशन दिया। खाली गुरुदेव चिंतन नहीं करा रहे, समाधान भी दे रहे हैं, हर बात का समाधान भी दे रहे हैं। फिर गुरुदेव ने ये भी बताया कि ये देह केवल एक वाहन है, और गुरुदेव ने एक विजुअलाइजेशन दिया था कि मान लो कि भगवान चला रहे हैं और इंद्रियां घोड़े हैं। अब इन घोड़ों को प्रवर्त मन के हाथों में सौंपेंगे हम, या गुरुदेव के हाथों में आध्यात्मिक मन इनकी लगाम पकड़ेगा, ये हमको चिंतन करना है। और गुरुदेव इसी को आगे समझा रहे हैं, आगे पढ़ा रहे हैं। तो मानसिक रूप से जप करते रहेंगे और एकदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ इसको आगे पढ़ते समझते हैं। अपने को शरीर समझने वाले अज्ञानी व्यक्ति ही तो मृत्यु अथवा देहवासान से भयभीत रहा करते हैं। जो बुद्धिमान अपने को चेतन स्वरूप समझते हैं, जो कि वास्तव में उनका स्वरूप है भी, वह मृत्यु के भय से कदापि कलांत नहीं होते, क्योंकि उनकी मृत्यु होती ही नहीं। चेतन अथवा आत्मा अक्षय तथा अजर अमर है। उनकी मृत्यु होना तो दूर, उसे कोई विकार तक नहीं घेरता। यही अमर आत्मा ही तो मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व, उसका सच्चा स्वरूप है। देह अभिमान ही मृत्यु का मूल कारण है। देहा अभिमान ही मृत्यु का मूल कारण है। जिसे देह होने का एहसास है, मरेगा कौन? मरेगा कौन? जिसे देह होने का एहसास है कि मैं देह हूँ, मतलब देह मतलब ये बॉडी, और जिसको ये एहसास ही नहीं है कि मैं देह हूँ, उसकी मृत्यु कैसे संभव है? उसकी मृत्यु के लिए कोई पॉसिबिलिटी बन का रही है? कोई भी नहीं। और फिर जो इस यात्रा पर चला गया, जिसको ये समझ में आ गया कि मैं वो चेतन तत्व हूँ, अनुभव अनुभूति के स्तर पर, वो कंटिन्यू अपना विकास करेगा। जैसे ही कोई देह अभिमान से जन्मी ऊर्जा प्रकट होगी, एनी इमोशन, वो रेस्टलेस कर देगा अंदर, रेस्टलेस। मतलब ये ऐसा समझ लो कि बिल्कुल व्हाइट कलर के कपड़े पर अगर 8-10 काले डॉट लग जाएं, तो व्हाइट कलर के कपड़े की शोभा पर एक एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और उस व्हाइट कलर के कपड़े को तुरंत साफ किया जाता है। तो जो आत्म तत्व पे स्थित हो गया, उसके ऊपर देह अभिमान का जरा भी छींटा आएगा ना, तो उसको अंदर से बेचैनी होने लगेगी। वो चेतन तत्व अंदर से बेचैन कर देगा। हम अपने भीतर चेक कर लें। अब अगर किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है इस यात्रा में यहाँ तक आते हुए, तो एक उलझन होती है कि अरे ये तो ना सोचने योग्य सोच लिया। किसी के लिए कोई नेगेटिव भाव आ जाता है, तो तुरंत लगता है यार ये क्या कर दिया, ये नहीं करना था, ये नहीं करना था, ये तो देह भाव से हो गया। किसी को गुस्सा कर दिया, किसी के लिए कोई धारणा बना ली, पर चिंतन कर लिया, तो जो एनर्जी, जो काम हम पहले सहज रूप से कर देते थे, सहज भाव से, अब अगर उस तरह का कोई भाव आ जाए, तो तुरंत मन उस भाव को के प्रति सजग हो जाता है, और तुरंत अपने आप को समझाता है नहीं नहीं ये नहीं करना। जो देह अभिमान से मुक्त होने के जो सूत्र है, उनकी जो चाबियां हैं, वो यही है: सॉरी, आई लव यू, थैंक और फॉरगिवनेस, क्षमा करो, क्षमा मांगो, और कृतज्ञता। ये इनमें से कोई एक फंडा अप्लाई हो ही जाएगा, कोई एक सूत्र। मान लो किसी के लिए कोई मन में, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जो ना करने योग्य है, ठीक है, मतलब किसी ने कोई काली बॉल फेंकी, तो जो चेतन तत्व की तरफ चला जाएगा, उसके लिए काली और सफेद बॉल खत्म। वो ये तुरंत सोच जाएगा एक विकास की बॉल आई है, विकास की बॉल आई है, और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ने इस बॉल को अपने हाथ से उठाकर फेंका है, और बल्ला भी हमारे हाथ में थमा रखा है, और ये बल्ला भी गुरुदेव माँ को उठाना है। अब हमको चौका लगाना है, छक्का लगाना है, कि आउट होना है? विकास की बॉल है ना, तो इस विकास की बॉल को जितने अच्छे से खेल जाएंगे उतना विकास हो जाएगा। तो हमारे चारों तरफ कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, वो हमारे विकास के लिए आ रहा है। जो देह अभिमान से मुक्त हो जाएगा, वो इस एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगा परमानेंट। और इस विकास की बॉल के लिए एक ही रास्ता है: कुछ आया है ऐसा जो अच्छा नहीं लगा, तो सॉरी, पिछले जन्म का कोई खाता होगा, सॉरी बोलो तुरंत।
सॉरी डालो, यूनिवर्स में डालो, सूक्ष्म में डालो, स्थूल में डालो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी तक ले आओ खुद को, कैसे भी करके ग्रैटिट्यूड की एनर्जी तक ले आओ। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से आंख में अश्रु आते हैं, कारण शरीर की सफाई हो जाती है, और फिर वो अल्टीमेट एनर्जी पावर ऑफ लव, पावर ऑफ लव जो देह अभिमान या देह के साथ संभव नहीं है, वो डेवलप हो जाती है। गुरुदेव यही कह रहे हैं, इसे छोड़कर अपने सत्य स्वरूप आत्मा में विश्वास करना शुरू कर दीजिए। आपको मृत्यु का भय होने का कोई कारण नहीं रहेगा। शरीर तो आत्मा की सहायता, उसका अलंकरण तथा प्रकाश करने के लिए बदलते ही रहेंगे। हर शरीर पात के बाद हर शरीर पात के बाद आत्मा को एक नया सुंदर शरीर मिलता रहेगा। तब तो यह हर्ष और प्रसन्नता की बात हुई, इसमें खेद दुख करने का क्या प्रयोजन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में इस सत्य का उद्घाटन करते हुए स्पष्ट घोषणा कर दी है। उसका अर्थ, अब इतने पर भी यदि कोई व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होता है तो यह उसका दुर्भाग्य ही है कि वह जो कुछ है वह अपने को ना मान कर वह मानता है जो वास्तव में है नहीं। मतलब जो सत्य है वो सत्य नहीं दिखना, और जो असत्य है उसी को सत्य मान के बैठ गए, ये दुर्भाग्य है। इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि दिन भर काम करने के बाद शरीर थक जाता है तो रात्रि में विश्राम की आवश्यकता होती है। मनुष्य मीठी नींद सोकर दूसरे दिन के लिए नई नई स्फूर्ति तथा शक्ति से भर जाता है, तथा जीवन की एक लंबी अवधि तक चलते रहने पर यदि आत्मा विश्राम के लिए मृत्यु रूपी नींद की गोद में चली जाती है तो इसमें दुख की खेद की क्या बात है। मृत्यु का एक विश्राम लेकर पुनः किसी दूसरे शरीर में जागती है और नवीन स्फूर्ति नए उत्साह से अपने लक्ष्य मोक्ष की ओर अग्रसर हो चलती है। नहीं, एक नहीं, हजार तर्क तथा युक्तियों से यह बात सिद्ध हो सकती है कि मृत्यु यदि उसका वर्ण ठीक स्थिति में किया जाए तो जीवन से कहीं अधिक सुखकर तथा विश्रामदायिका ही पाई जाएगी। देखो, यहाँ पर कितनी सुंदर बात गुरुदेव कह रहे हैं कि एक नहीं हजार तर्क है इस बात को सिद्ध करने की, लेकिन मृत्यु का वर्ण ठीक मना स्थिति से करना पड़ेगा। मृत्यु का वर्ण ठीक मना स्थिति से, और गुरुदेव हमको वहां तक ले आए हैं कि आज अगर मृत्यु आ जाए तो आनंद ही होगा, आनंद ही होगा। मृत्यु रूपी माँ आ गई, चारों तरफ कौन है, लेने आए भगवान जी, लेने आए। कौन से भगवान जी? सारे भगवान जी हैं चारों तरफ। अब अगर हमारे सामने साक्षात ईश्वर उपस्थित हो जाए अपने हर रूप स्वरूप से, तो भय होगा क्या? भाग कर उनकी गोदी में चढ़ जाएंगे, अरे आप आ गए, पूरा जीवन तो आपको ढूंढते ढूंढते निकला, आपके दर्शन ना हो पाए। अब कम से कम इस मृत्यु रूपी माँ को आभार, इस मृत्यु रूपी माँ को बहुत बहुत आभार कि इसकी वजह से आपके दर्शन हुए। कितनी सुंदर एनर्जी तक गुरुदेव हम लोगों को ले आए। अगर हम पूर्णतः इसमें स्थित नहीं भी हुए तो हम इसका अभ्यास प्रयास तो कर ही रहे हैं। और जहां तक रही विकास की बॉल की बात, कि हर जगह विकास की बॉल आ रही है, तो हम महाभारत में देख लें, महाभारत में खाटू श्याम जी के नाम से जो स्थित है भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, बर्बरीक। बर्बरीक को क्या दिखा? जब उनसे पूछा गया लास्ट में कि तुमने क्या देखा, उन्होंने बोला कृष्ण ही कृष्ण से खेल कर रहा था, मुझे तो कृष्ण के सिवा कहीं कुछ दिखा ही नहीं। तो इस सारे संसार में हर आत्मा ईश्वर की बनाई हुई है, हर आत्मा को ईश्वर ने भेजा है, और हम ये मान लें कि हर आत्मा में ईश्वर बसता है। मानने से बात पक्की हो जाती है, जो धारणा कर लो वही धारणा धीरे धीरे ध्यान और समाधि में कन्वर्ट हो जाती है। पर ये धारणा श्रेष्ठतम क्यों होनी चाहिए? हमने ये भी तो मान रखा है ये गुस्से वाला है, ये चोर है, ये बदतमीज है, ये ईर्ष्यालु है, ये आलसी है। ये क्या है? ये हमारी धारणा ही तो है। तो ऐसी मिथ्या धारणाओं को क्यों करना है? इनको खंड खंड कर देते हैं। नहीं, कोई भी बुरा नहीं, सब अच्छे हैं इस संसार में, सब अच्छे हैं, सब दिव्य हैं, सब श्रेष्ठ हैं, सब बहुत बहुत प्यारे हैं। हमको क्या करना है? हर आत्मा के बिहेवियर से, हर आत्मा के व्यवहार के अनुसार हमें ये देखना है कि उसके उस व्यवहार से हमारा विकास कैसे हो रहा है। हमको केवल अपनी दृष्टि आत्म विकास पर रखनी है। आत्म विकास हो जाएगा तो आत्मनिर्माण और आत्म साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा। भाई बहन है सब एक दूसरे के, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता है। मुश्किल लगता है पर मुश्किल नहीं है, अभ्यास प्रयास करो, और जब दृष्टि भीतर की ओर हो जाएगी तो हर बार ये समझ में आएगा कि ये विकास की बॉल हर बार एक प्रेम का एक ऊंचा आयाम देती है, प्रेम का एक दिव्य आयाम देती है। कोई कुछ भी करे हम उससे फिर भी प्रेम कर पाए, कोई कुछ भी करना है पर हमको प्रेम करना है, हमको प्रेम करना है। तो ये एक जो अभ्यास है, ये जो एक प्रैक्टिस है, ये बहुत दिव्यता के साथ हो पाती है। और जो इस देह के जीवन में काम करता है वो ऐसा है कि मान लो कहीं से कोई विकास की बॉल आई, अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन फिर लग रहा है नहीं यार प्रेम नहीं आ रहा, तो उस आत्मा के गुण और सद्गुणों पर चिंतन करने की जगह बस उस आत्मा का नाम लिया और राधे 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 राधे,
XYZ नाम, या राम 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 उस आत्मा का नाम लिया और राम राम राम, या गायत्री मंत्र। अपने आप को मंत्र की शक्ति से जोड़कर उस आत्मा का नाम लो, उस आत्मा का भी भला हो रहा है, उसके अंदर भी मंत्र की शक्ति जा रही है, कार्मिक भी सॉल्व हो रहा है, और भीतर एक सुकून और शांति मिल रही है, क्योंकि कोई नए कर्म में उलझ नहीं रहे, केवल भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, भगवान से बड़ा भगवान का नाम, फिर वो नाम राधा हो या राम, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इंटेंशन मैटर करती है। रोबोटिक मोड पे करके देख लो, काम करता है, लेकिन जो करेगा उसको समझ में आएगा, काम करता है, हमारे लिए तो करता है, इस देह के लिए करता है, गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र है तो काम कर जाता है। आप अपने केस में कर देख लो, कोई चेहरा इस समय आ रहा हो जिसे प्यार नहीं कर पा रहे, प्रेम नहीं कर पा रहे, या खट्टा मीठा है, करके देख लो थोड़े दिन उसका नाम लेके, राधा 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 राम 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 राम, और थोड़े दिनों में एनर्जी बदलती हुई नजर आ जाएगी। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं। और एक एग्जाम्पल और समझा रहे हैं, महात्मा गांधी के इस कथन में कितना यथार्थ सत्य छुपा है। इसको देखकर समझकर भी मृत्यु से क्या घबराना, उससे घृणा करना अथवा उसे नवर्णीय मानने का कोई कारण है क्या? क्या लिखते हैं महात्मा गांधी? मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि मृत्यु को जीवन की अपेक्षा अधिक सुंदर होना चाहिए। जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में जो यातना भोगनी पड़ती है उसे छोड़ देता हूँ, पर जन्म लेने के बाद तो सारे जीवन भर ही यातनाएं ही भुगतनी पड़ती हैं। इसका तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव है। जीवन की पराधीनता हर मनुष्य के लिए एक सी ही है। जीवन यदि स्वच्छ रहा तो मृत्यु के बाद पराधीनता जैसी कोई बात ना होनी चाहिए। जीवन यदि स्वच्छ रहा, कहाँ से? खाली कर्मों से नहीं, भावनाओं से। भावनाओं से स्वच्छ रहा तो मृत्यु के बाद आजादी ही आजादी है, कोई पराधीनता नहीं है। बालक जन्म लेता है तो उसमें किसी तरह का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी आत्मज्ञान नहीं हो पाता। पर मृत्यु के बाद तो बाह्य स्थिति का बोध सहज ही हो जाता है। यह दूसरी बात है कि विकार युक्त होने के कारण हम उसका लाभ ना उठा सकें, किंतु जिनका जीवन शुद्ध और पवित्र होता है उन्हें तो उस समय बंधन मुक्त ही समझना चाहिए। सदाचार का अभ्यास इसीलिए तो जीवन में आवश्यक बताया जाता है, ताकि मृत्यु होते ही मनुष्य शाश्वत शांति की स्थिति प्राप्त कर ले। अब सदाचार में सब कुछ आ गया, दिव्य आचार व्यवहार, दिव्य आचरण, दिव्य दैव्य आचरण, सद आचरण, और तीनों शरीरों से सद आचरण, हर क्षण हर पल सद आचरण, सबका मंगल का एक भाव, और विस्तारित भावनाएं, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं, देह अभिमान से पूरी तरह मुक्त भावना। तो इतना दिव्य पैराग्राफ है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं, इसकी एक एक लाइन पर चिंतन कर लीजिए तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर गांधी जी के शब्दों के माध्यम से गुरुदेव क्या समझाना चाह रहे हैं। वास्तविक बात तो यह है कि जिस मृत्यु ने अपने अपकर्मों द्वारा जीवन को काला बना लिया है, पुण्य प्रकाश से कोई वास्ता नहीं रखा, उसका मृत्यु से डरना तो क्या, जीवन तक से डरना, उसको मृत्यु से तो क्या, जीवन तक से डर लगता रहता है। मतलब अगर किसी ने अनुचित कर्म किए हैं तो वो मात्र मृत्यु से थोड़े ना डरता है। अगर कोई चोरी डकैती कर ली, कुछ ऐसा कर लिया जो ना करने योग्य था, कहीं ना कहीं घबराहट होती है, पकड़े ना जाए पकड़े ना जाए पकड़े ना जाए, तो वो तो जीते जी डर रहा है ना। आप एक झूठ भी बोल दो, घरों में बड़ी पॉलिटिक्स होती है। मान लो सास बहू ने आपस में कोई बात करी, बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, सास बहू ने आपस में कोई बात करी, ठीक है, अब बहू ने पति से चुगली करी और झूठ 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 सास के नाम पर 4 बात बोल दी, तो कहीं ना कहीं बहू को अंदर डर तो लगा रहता है कि अगर माँ बेटों की आपस में बात हो गई मेरी खाट खड़ी हो जाएगी। एक डर तो अंदर लगा ही रहता है। तो कितनी भी गंदगी मचा ले, अगर हम गंदगी मचाएंगे, अगर हम इस तरह की गंदगी मचाएंगे या किसी भी तरह की, तो उसका भय तो जीते जी भी रहना है, उसमें मरने की क्या बात है। कहीं पर कुछ भी ऐसा करोगे, किसी का पैसा रुपया गबन कर लिया, गलती से कुछ ऐसा कर लिया जो ना करने योग्य था, तो बाय डिफॉल्ट एक बैकग्राउंड पर तलवार लटकी रहेगी, कभी पकड़े गए तो क्या होगा, कभी पकड़े गए तो क्या होगा। तो अनुचित कर्म करने वाला तो जीते जी ही भय में है, वो तो जीते जी ही मृत्यु में है, और उसको कोई रास्ता नहीं है उसके अलावा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं गुरुदेव कि मृत्यु से तो वही डरता है जो जीते जी भी भयग्रस्त जीवन जीता है। और भय केवल अपने किए गए अनुचित कर्मों से होता है। मनुष्य को भय केवल अपने किए गए अनुचित कर्मों से होना चाहिए, और कोई इस दुनिया में भय का कारण नहीं। हमें भगवान से भी नहीं डरना चाहिए। हम लोग तो भगवान से ही डर जाते हैं, दिया बुझ गया तो कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा हो गया तो वैसा ना हो जाए। मतलब हमने इतने अंधकार में जी रहे हैं, इतने कर्मकांडी टाइप हो गए हैं कि अंधविश्वास, मतलब भयंकर अंधविश्वास फैला हुआ है चारों तरफ। अरे भगवान, क्या इतने डेंजर, इतने डिफिकल्ट हो सकते हैं?
कि हमारी छोटी-छोटी भूलों के लिए हमें दंड दे, जो गलती से हो गई, अनजाने हो गई। व्रत रखा है, मुँह में कुछ चला गया, हाय हाय! अब डर बैठ गया, रो रहे हैं डर के मारे, क्यों? भगवान जी हमको दंड देंगे। भगवान जी इतने खाली बैठे हैं क्या? हमको यही सब दंड देने के लिए खाली बैठे हैं क्या? हम अपने भावनाओं से किए गए अनुचित कर्मों से तो डरते नहीं, कर्म कांड में हुई त्रुटियों से डर जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड कभी भावना से किया ही नहीं, कर्म कांड में हुई त्रुटियों से डर जाते हैं। तो ऐसे डर को, ये डर मिथ्या ही तो है, इसको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान का सही स्वरूप समझना है। भगवान श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है, भगवान दिव्यता है और हमारे भीतर से ही प्रकट हो जाता है। हम उस भगवान के सही स्वरूप को समझेंगे, तो हमको भगवान से भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो करुणामय है, वो प्रेम देने वाली एक सत्ता है, जो केवल प्रेम देते हैं, देते हैं, देते हैं, अपने हर रूप स्वरूप से केवल प्रेम ही देते हैं। डरना है तो केवल अपने किए गए अनुचित कर्मों से, अपने अंदर ज़हन में जन्मी अनुचित भावनाओं से और अनुचित विचारणाओं से डरने की आवश्यकता है, और उसमें भी वो डर ऐसा ना हो कि हीन भावना बन जाए। आ गया कोई भाव, कोई बात नहीं, उसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो गुरुदेव यहाँ इसको पूर्ण कर रहे हैं, इस पैराग्राफ को, इस चैप्टर को, और लिख रहे हैं कि सदाचार तथा पुण्य परमार्थ से आलोकित जिंदगी में तो आनंद ही है। मृत्यु के पश्चात तो अक्षय आनंद के कोष खुल जाते हैं। इसलिए मृत्यु का भय छोड़कर पुण्य परमार्थ के द्वारा जीवन एवं मृत्यु दोनों को एक वीर योद्धा की तरह, मृत्यु का भय छोड़िए और अपने पुण्य पुरुषार्थ द्वारा जीवन एवं मृत्यु दोनों को एक वीर योद्धा की तरह विजय कर अक्षय पद प्राप्त कर लीजिए। तो अक्षय पद प्राप्त करने का रास्ता आज खुल गया है। क्या हम तैयार हैं? तैयार होने का मतलब ये खाली हाँ कहना नहीं होगा कि हमने मन मन में हाँ कह दिया कि हम तैयार हैं। तैयार होने का अर्थ है एक्शन प्लान बनाना, अपने विकारों को देखना, जानना, समझना और फिर उनका एक्शन प्लान। विकारों पर चिंतन नहीं करना, चिंतन समाधान पर, और समाधान सबके लिए अलग-अलग हो। हर किसी का अपना एक रास्ता है। जैसे इस देह के लिए सॉरी, थैंक यू, फॉरगिवनेस, राधा राधा, मंत्र जप, उपासना, साधना, ध्यान काम करता है। आपके लिए क्या काम करता है? आपको वो जानना होगा, वो ढूंढना होगा, व्हाट इज योर हाई, आपको कैसे उस लूप से बाहर आने में हेल्प मिलती है, क्या करना है। और टेम्परेरी बाहर मत आना कि अभी किसी से कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम जाके पार्टी कराएं, हम मार्केट में शॉपिंग कराएं। ये टेम्परेरी है, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए भीतर ही जाना पड़ेगा। तो आप सब अपना हाई ढूंढिए कि आपको कैसे हाई मिलता है, आप कैसे उस एनर्जी से बाहर आने के लिए प्रयास करते हैं। और अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे साझा कर दो सबसे, क्या पता आपका आइडिया किसी और के भी काम आ जाए, किसी और के भी जीवन बन जाए। तो इसी के साथ सभी को आभार, सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों में स्वाध्याय को अर्पित समर्पित करते हैं, और बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हमें इस अक्षय भंडार तक ले आए, तो इसको हम जीते जी अनुभव कर सके। मरने के बाद का तो पता नहीं, इसको हम जीते जी उनकी कृपा से अनुभव कर सके। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।